आयुषी, क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अंश, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन हुआ क्या है यार? 3 दिन हो गए हमारी शादी को और हमने 3 घंटे का टाइम भी साथ में नहीं बिताया है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है। मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या आरुषि? यार, मैंने कितना अच्छा मौका गवा दिया। अगर मैं इससे एक वर्ड भी उल्टा सीधा बोल देती ना, आज ही हमारे बीच लड़ाई हो जाती और फिर कल डिवोर्स। पापा जी, हाँ बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा जाओ। और हाँ बेटा सुन, शाम को जल्दी आ जाया कर घर। अब तेरी शादी हो गई, नई नई शादी हुई है। ठीक है पापा। चलो सफाई तो बतेरी हो गई आज। अब देखूं जरा गाय को थोड़ा चारा लगा दूं। ले बेटे गौरी, ले बेटे आजा गौरी। सुनो, इनमें ही लगे रहोगे? मुझे भी खाने को कुछ मिलेगा या भूखी रहूं? तो बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, किचन में जाके बना लो। अच्छा जी, मतलब तुम्हारे नाम की इतनी सी भी शर्म नहीं है? मैं जाकर बनाऊं किचन में? अरे ये तो देखो, अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मैं किचन में जाके काम करूं? चलो बेटा ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। इतनी देर हो गई लेकिन इस बुढ़े से नाश्ता अभी तक नहीं आया। अरे ले आओ कुछ खाने को या मैं ऐसी ही बैठी रहूं? लो बेटा। ले आए, इतना टाइम लगता है नाश्ता लाने में? अब बेटे बनाकर लाया हूँ तो बनाने में कुछ तो समय लगता है बेटे। और ये बनाया क्या है? मैं ये खाऊंगी? तुम्हें पता भी है, मैं अपने घर पे सुबह सुबह अंडे की आमलेट खाती थी। लेकिन बेटे अपने यहाँ तो सब शुद्ध शाकाहारी हैं, अपने यहाँ तो ये सब चीजें नहीं खाई जाती। अब से आदत डाल लो, क्योंकि मैं ना बचपन से अंडे की आमलेट खाती हूँ। नहीं बेटे, इसमें तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये चाय लाके रख दी, मैं कॉफी पीती हूँ सुबह में, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। नहीं बेटे इतना गुस्सा नहीं करते, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटे सुनो तो, क्यों नाराज हो रहे हो? अरे बेटे सुनो तो। पापा जी, आरुषि नहीं दिखाई दे रही पूरे घर में कहीं? वो तो बेटा सुबह चली गई, बड़े गुस्से में गई है कहीं, और नाश्ता भी नहीं किया उसने। वो बता रही थी कुछ आमलेट वगैरह खाती है, कॉफी पीती है। अब अपने घर में तो बेटा शुद्ध शाकाहारी खाया जाता है। कहाँ गई थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आरुषि। तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं? तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? यार ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? हस्बैंड हो तुम्हारा, हक बनता है तुम पे। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। हो गया तुम्हारा? अब जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। बेटे अंश,
बेटे तू भी गुस्सा मत किया कर। तो पापा मैंने गुस्सा कहाँ किया उस पर, सिर्फ पूछ रहा था ना। अगर घर पर मैं नहीं था तो कम से कम आपसे तो पूछ कर जाना चाहिए था उसको। बेटा देख ऐसा है, वो थोड़ा गुस्से में है, सुबह से उसने खाया भी कुछ नहीं है। तू जा देख ले बेटे, उसे कुछ खिला पिला दे। खा लेगी खुद। नहीं बेटे ऐसा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। वो जैसी भी है जो भी है तो हमारे घर की इज्जत। जा बेटे जा, उसे कुछ खिला पिला दे जा। गुस्सा नहीं करते बेटे। आयुषी, आयुषी दरवाजा खोलो यार। क्या है? अब मैं आराम भी ना करूं क्या? यार सॉरी यार, मैंने तुमसे गुस्सा किया। दरवाजा खोलो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ दरवाजा खोलो आरुषि। क्या है यार, मैं आराम कर रही हूँ, मैं भी सो रही हूँ और तुम लोग भी सो जाओ। यार तुम्हें पता है, तुमने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, बाबूजी ने भी नहीं खाया। दरवाजा खोलो यार। तो हाँ, पता चल गया ना कि मैंने खाना नहीं खाया और मुझे भूख नहीं है। अब तुम लोग खाना खा लो और सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आरुषि प्लीज दरवाजा खोलो यार, प्लीज एक बार तो दरवाजा खोलो। और वैसे भी मैंने तुमसे नहीं बोला था कि ना ही तुम खाना खाओ और ना ही अपने बाबूजी को खिलाओ। खाना नहीं खाया है। यार तुम गुस्सा थोड़ा कम करोगी, दरवाजा खोलोगे एक बार, कम से कम बात तो करो मुझसे। ठीक है। क्या देखा था बाबूजी ने इस घर में? यार क्या ड्रामा है तुम्हारा? आरुषि क्या हुआ है, कुछ बताओगी मुझे? क्यों गुस्सा हो यार? मैं क्या कह रही हूँ तुमसे जो मैं गुस्सा हूँ? यार तुम 2 दिन से खाना भी नहीं खा रही हो, अजीब अजीब सा व्यवहार कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी दोस्त के घर गई थी ना तो वहीं खाई आई थी। लो बेटे गुस्सा नहीं करते, खाना खा लो। लो आरुषि खाना खा लो, पिताजी खाना लाए तुम्हारे लिए। ये खाना है? अरे ऐसा खाना खाऊंगी मैं? यार क्या दिक्कत है इस खाने में? ये घास फूस नहीं खाती यार मैं खाती हूँ चिकन पनीर ये सब खाती हूँ, मैं नहीं खाती ये रोटी है, ये पापड़ है, रोटी के नाम पे तो ये कलंक है। यार घर में कोई नौकर रख लो ना, वो भी अच्छा खाना बना देगा। तुम्हारे पिताजी तो नौकर से भी गए गुजरे। माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहा तुमने? क्या नहीं कहा, सही तो कहा है। नौकर तो है तुम्हारे बाबूजी और तुमने मुझ पे हाथ उठाया बुद्धे के लिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बेटे हंस, बहू पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। पिताजी और मैं क्या करता? आपने देखा नहीं उसको किस तरीके से बात कर रही थी वो आपसे? बेटे बात ये नहीं है, मैं तो कई दिन से महसूस कर रहा हूँ कि बहू तुझसे झगड़ा कर कर यहाँ से जाना चाहती है और तू उसे समझ नहीं पाया। पिताजी और मैं क्या करता? मेरे सामने कोई आपकी बेइज्जती करे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बेटे परिवार को बनाने के लिए, संभालने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। यार मैं कब से इसका वेट कर रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया। हाय आयुषी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अब बढ़िया यार, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम आ गया था तो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे बहुत जरूरी तुमसे बात करनी है, फिर भी इतना टाइम लगा दिया। अरे आयुषी हुआ क्या? यार जब से मैंने उससे शादी की है ना, मेरी तो लाइफ एकदम खराब हो गई है। और तो और आज तो उसने हद ही कर दी। तुम्हें पता है उसने आज मुझ पे हाथ उठाया। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे। चलो ना हम कहीं भाग चलते हैं। आयुषी मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि भाग चलते हैं। क्या? चलो ठीक है, लेकिन मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही कहा था कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन आयुषी उस टाइम मेरे पास ना कुछ खाने को था, नहीं पैसे थे, कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें कहाँ रखता। लेकिन हाँ अब ऐसा हो सकता है, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होंगे और जेब रात भी होंगे। तुम शाम को वो ले आना और हम रात को फरार हो जाएंगे।
चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, शाम को अपने कपड़े वगैरह तैयार करके रखना और जितना भी पैसा आना, जितना भी माल है, सब ले आना। ठीक ठीक है। है, तैयार है ना? आयुषी, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे क्योंकि मैंने हाथ उठाया तुम पर, लेकिन मैं क्या करता। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी की बेइज्जती की थी, और अगर मैं तुम पर हाथ भी ना उठाता तो लानत होती मेरे बेटा होने पर। आरुषि, मुझे तुम्हारे पिता ने पहले ही बता दिया था कि तुम किसी और लड़के से प्यार करते हो, और तुम्हारे पिता ने मुझे यह भी बताया था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, उनसे पैसे लेता है और फरार हो जाता है। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। तुम्हारे पिताजी ने जब मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं मना नहीं कर पाया। आरुषि, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैंने पहले ही डिवोर्स के पेपर पर साइन कर अलमारी में रख दिए हैं। अगर तुम चाहती हो मुझसे डिवोर्स लेना तो उन कागजात पर साइन कर देना, मैं कल उनको कोर्ट में जमा कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना आरुषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। सोचना चाहिए। हेलो अंश, कहाँ हो तुम? हेलो आरुषि, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, कहाँ हो? मैं वहीं था ऑफिस में, बताओ क्यों? शाम को ना जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो अभी। नहीं, मैं आपको शाम को ही बताऊंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। आरुषि, क्या हुआ है? ये सब क्या है? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अंश, मैं ना ये घर छोड़ के जा रही थी। क्या? हाँ, मेरे कपड़ों में फिर मुझे ये डायरी मिली। अच्छा, तो तुमने ये डायरी पढ़ ली? हाँ, मैंने जानबूझकर ये डायरी तुम्हारे कबर्ड में रखी थी कि तुम इसे पढ़ सको और तुम्हारी आंखें खुल सकें। अंश, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं।